बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद जमाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इल्म नूर है। आज हमारा जो मौजू है वो है किसी चीज को देखकर हसद करना या किसी को देख के हसद करना। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाते हैं, एक बादशाह अपनी बादशाही में सैर करता हुआ निकला। उसने देखा कि एक आदमी के पास गाय हैं। उसने उसका इतना दूध दोहा जितना 30 गाय का होता है। बादशाह को इससे बड़ा ताज्जुब हुआ और उसके लेने का इरादा किया। फिर जब दूसरा दिन हुआ, बादशाह फिर दोहने के मौके पर गया। देखा कि उसी गाय का आधा दूध रह गया है। बादशाह ने उससे पूछा कि इसका दूध कम कैसे हो गया, क्या कल की जगह उसको ना आज चराया था? उसने जवाब दिया कि हाँ चराया था, लेकिन मालूम होता है कि शायद बादशाह ने जुल्म का इरादा किया है। बादशाह अपने इरादे से दरगुजर हुआ। फिर गाय का दूध भी इतना का इतना हो गया। एक दफा नौशेरवान शिकार के लिए निकला। राह में इसे प्यास लगी। इसी इंसा में जंगल में इसे एक बाघ नजर आया और इसके पास एक लड़के को देखा। उससे पानी मांगा। उसने जवाब दिया कि यहाँ पानी नहीं है। इस बार नौशेरवान ने इसे कहा कि अच्छा एक अनार ही ले आ। चुनाचा वो एक अनार ले आया और इसको दे दिया। नौशेरवान को वो शीरी मालूम हुआ, बहुत पसंद किया और इरादा किया कि वो बाग ले ले। फिर उससे कहा कि एक अनार और ले आ। उसने दूसरा अनार ला कर दिया, वो खट्टा निकला। नौशेरवान ने पूछा कि ये किसी और दरख्त का था? तो उसने जवाब दिया उसी दरख्त का था। नौशेरवान ने पूछा कि इसका मजा बदला हुआ क्यों है? लड़के ने जवाब दिया कि शायद बादशाह की कुछ नीयत बदल गई होगी। ये सुनकर वो अपने इरादे से दरगुजर हुआ और फिर उससे एक अनार और मांगा। उसने ला कर दिया तो ये अनार इससे भी पहले उम्दा था। नौशेरवान ने उनसे पूछा कि अनार उम्दा क्यों कर हो गया? उसने जवाब दिया कि हाकिम की नीयत की दुरुस्तगी से। किसी बादशाह ने एक शख्स को वजीर मुकर्रर करके अपना मुकर्रर बनाया। एक शख्स ने चाहा कि बादशाह का वो मुकर्रब ना रहे, इसलिए बादशाह से कहा कि वजीर कहता है कि बादशाह के मुंह से बड़ी बदबू आती है। बादशाह ये सुनकर निहायत ही गज़बनाक हुआ और इसको बुला भेजा। ये शख्स वजीर के पास पहुंचा और इसको ऐसी चीज खिलाई जिसमें बाकसरत लहसुन पड़ा हुआ था। इसके बाद इससे कहा कि बादशाह ने आपको याद किया है। वजीर जब बादशाह के पास हाजिर हुआ तो उसने अपने मुंह पर अपना हाथ इस ख्याल से रख लिया कि कहीं बादशाह को लहसुन की बदबू से तकलीफ न पहुंचे। बादशाह समझा कि चुगलखोर ठीक कह रहा था। चुनाचा बादशाह ने अपने हाथ से अपने हाकिम के नाम फरमान लिखा कि वजीर को हलाक कर डाले और वजीर को वो फरमान देकर कहा कि फलां हाकिम के पास को ले जा। चुगलखोर ये देखकर समझा कि बादशाह ने मुझको झूठा समझा और शायद वजीर को इनाम दिलवाया है, क्योंकि बादशाह की आदत थी कि अपने हाथ से अच्छी ही बात लिखा करता था। उसने वजीर से कहा कि बादशाह ने आपको क्या हुक्म दिया है? उसने कहा कि एक फरमान दिया है कि मैं इसे फलां हाकिम को दे दूं। वो बोला कि लाइए मैं दे आऊंगा। चुनाचा वजीर ने उसके हवाले कर दिया। वो हाकिम के पास पहुंचा। उसने फौरन इसे कत्ल कर डाला। कुछ दिनों बाद जब वजीर फिर बादशाह के पास गया तो उसको सख्त ताज्जुब हुआ और उससे पूछा कि क्या तूने मेरा फरमान फलां हाकिम को नहीं दिया था? उसने कहा बेशक नहीं दिया था, बल्कि मुझसे फलां शख्स ले गया था। उसने वजीर से पूछा कि क्या तूने मेरी निस्बत ऐसा कहा था? उसने कहा खुदा की पनाह, भला ये मेरी क्या मजाल है? उसने पूछा कि फिर तूने अपने मुंह पर हाथ क्यों रखा था? वजीर ने कहा मुझे फलां शख्स ने खाना खिलाया था जिसमें बाकसरत लहसुन था, इसलिए मैंने अपने मुंह पर हाथ रखा था कि आपको ना गवारा ना गुजरे। तब बादशाह को मालूम हुआ कि वो चाहता था कि वो वजीर मुकर्रब ना रहे और बादशाह इससे नाराज हो जाए। इस पर बादशाह ने उसको पहले ही की तरह मुकर्रब बना लिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ऐ लोगों, शिर्क से बचो, इसलिए कि वो चूंटी की चाल से भी ज्यादा मफी है। दोस्तों, इसलिए कहा जाता है कि किसी को देखकर हमें हसद नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम हसद करेंगे तो हम जहन्नम की तरफ जाएंगे और नुकसान हमारा अपना ही है, क्योंकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद फरमान है कि जो चीज अपने लिए पसंद करे तो उस मुसलमान को चाहिए कि वो दूसरों के लिए भी वही चीज पसंद करे। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियोस कैसी लगी? इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार जरूर करें। अल्लाह हाफिज।